दिखावे की कार्रवाई पर खुद ही एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने संसद में आतंकी अड्डों की संख्या बताई। जमात-उद-दावा जैश की संपत्ति का ब्यौरा भी संसद में पेश किया गया। जमात-उद-दावा और जैश की 964 संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, ऐसा भी बताया गया। पाकिस्तान हमेशा से हाफिज सईद और अजहर मसूद का बचाव करता रहा है, लेकिन इस बीच अपनी संसद में यह ब्यौरा उसे क्यों देना पड़ रहा है? क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से उसकी कार्रवाई से बचने के लिए यह किया जा रहा है? और क्या यह सब आई वॉश नहीं है? क्या आतंकियों की जब्त प्रॉपर्टी में 10 बोटें भी शामिल हैं, 10 नाव, 10 बोट्स शामिल हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी प्रॉपर्टी जब्त की गई है। आतंकी अड्डों का सबूत वहां से लेकर संसद में दिया गया है। अब ये गजब की बात है, एक तरफ तो वो अपने यहां पर इस तरीके की किसी कार्रवाई का, किसी तरह से वहां आतंकी गतिविधियां चल रही, इसको नकारता है, दूसरी तरफ वो अपनी संसद में सबूत भी पेश करता है। क्या उसके लिए टेररिज्म सांप छछूंदर वाली स्थिति बन गई है जिसको वो निगल सकता ना उगल सकता? रामेश्वर साहब, देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है कि चाहे पाकिस्तान कुछ भी करे, और खासकर आज के हालात में जबकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने की क्षमता रखती है, तो उसके चलते पाकिस्तान अपनी कूटनीति दिखा रहा है कि जो कुछ वो इस समय कर रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, ये सिर्फ एक दिखावा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि जो अभी चीन की जो पहल हुई है लद्दाख के अंदर, और चीन ने जिस प्रकार से बार बार पाकिस्तान के आतंकियों को यूनाइटेड नेशंस के जाल से भी उबारा है कई बार, उसके चलते अगर हम देखें तो चीन के इस एक्शन से जो उसने अभी किया है लद्दाख में, इससे पाकिस्तान को और उसकी गतिविधियों का जो सिलसिला चला हुआ है आतंकवाद का भारत के खिलाफ, उसको बढ़ावा ही मिलने की गुंजाइश है। इसको कम तो करने वाला है नहीं, लेकिन जो कुछ इस समय वो कर रहा है ये उसकी कूटनीति का हिस्सा है। मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि फिलहाल जो कुछ वो कर रहा है वो जाहिर है अपने पेपर वर्क को दुरुस्त करना चाहता है ताकि एफएटीएफ की कार्रवाई से बच सके। लेकिन क्या पेरिस में सिर्फ ये देखा जाएगा कि एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए ये पेपर वर्क दुरुस्त है या नहीं, या ये भी देखा जाएगा कि मोटिव क्या रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान का, और इस बार उस पर यकीन किया जा सकता है कि नहीं? अरोरा साहब, आपका ओपिनियन। देखो, पाकिस्तान को समय दिया गया था अक्टूबर तक, एफएटीएफ ने समय दिया था कि जो हमने 27 ऑब्जर्वेशन दी हैं वो आप ठीक करें, नहीं तो ग्रे लिस्ट ही नहीं ब्लैक लिस्ट में भी आप जा सकते हैं। अब क्या है, आज 1 महीने से कम रह गया है और सिर्फ पाकिस्तान ने 13 पॉइंट्स पे एक्शन किया है, और वो अभी एक असमंजस में है कि क्या करे। दिखाना भी है कि हम एक्शन ले रहे हैं, और कुछ बातें उसको मालूम है कि एफएटीएफ की नज़र में है, दुनिया की नज़र में है, इससे एस्केप नहीं कर सकते। तो उन बातों पर तो वो दिखा रहे हैं कि हमने अपना एक्शन ले लिया है, मगर अक्टूबर के बाद जब एफएटीएफ का फिर से रिव्यू होगा तो देखा जाएगा कि ये सिर्फ आंखों पर धूल मचाने वाली बात है या असल में ठोस कदम लिए गए। और उम्मीद ये करें कि कम से कम पाकिस्तान में नहीं तो वो तमाम देश जिन्होंने एफएटीएफ बनाया वो अब वो संस्थाएं ये देखें कि आई वॉश है, कि सच्चाई में कुछ किया जा रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,